नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे 42 कोविड पॉजिटिव फरार, कौन है जिम्मेदार। उनको पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं। गाजीपुर में जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 42 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति लापता हो गए हैं और लापरवाही की जो वजह यही रही है कि यहां कुछ का गलत पता लिखा था और कुछ का मोबाइल तो नंबर ही सही नहीं है। कुल मिलाकर इतनी बड़ी लापरवाही हजारों लोगों को कोरोना बांट सकती है और संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना को रोकने में भारी लापरवाही, 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए फरार। लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फेल। 42 पॉजिटिव फरार, कौन है जिम्मेदार। जहां एक और शासन से लेकर प्रशासन तक कोरोना को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले तो क्वारंटाइन सेंटरों का बुरा हाल है, दूसरा अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को समुचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, और तो और स्वास्थ्य विभाग को चकमा देकर कोरोना मरीज अस्पताल से भाग जा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर में कोरोना से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हैं। उनका पता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। जिले में प्रतिदिन कोरोना के 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही दिखी है, जो अस्पताल से कोरोना मरीज भागे हैं। उनका ना तो सही मोबाइल नंबर है और ना ही सही पता है। एसीएमओ साहब को भी पता है कि बिना आधार कार्ड के कोई मरीज को भर्ती नहीं किया जाता, फिर गलत पता कैसे दर्ज कराया। ये होता क्या है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं और फ़ोन नंबर भी गलत दे देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं। तो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग पता करते रहते हैं किसी तरह से, और बीच बीच में कुछ मिलते भी रहते हैं, तो ऐसे रोज कुछ न कुछ आते रहते हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सैकड़ों लोगों के लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि 42 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आएंगे और कितने लोग इसके शिकार होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है, जबकि पता है कि कोरोना से दुनिया जूझ रही है और एक लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ऐसे में 42 कोरोना मरीजों के लापता होने की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। इन मरीजों को अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका। मरीजों के मोबाइल या तो स्विच ऑफ हैं या उनका नंबर ही गलत लिखा हुआ है। कुल मिलाकर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का रवैया बिल्कुल ही लापरवाही वाला है और संक्रमण को रोकने की बजाय ये फैलाने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लापता 42 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को कब पकड़ा जाता है। गाजीपुर से के न्यूज के लिए इकरार खान की रिपोर्ट। तो यहाँ बड़ी लापरवाही सामने आई है पूरे प्रशासन की, क्योंकि 42 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे वो गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। लेकिन बड़े सवाल भी यहाँ खड़े होते, इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के। और अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 81,000 से ज्यादा हो चुका है और गाजीपुर में भी लगातार आंकड़े 1,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन बड़े सवाल ये खड़े होते हैं, आखिर इतनी लापरवाही हो कैसे गई है। हमारे लगातार मेहमान मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर पीके गुप्ता, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीके गुप्ता जी आपका के न्यूज में। और हमारे साथ है ताहिरा हसन है, सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और रिपोर्टर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं इकरार खान। तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इकरार, पहले मेरा सवाल एक आपसे यही रहेगा कि गाजीपुर में जो स्थिति बनी हुई है कोविड-19 की, 42 कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे वो गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या उनको ढूंढा जा चुका है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
अभी तक मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी मशक्कत से मरीजों को खोज रही है, लेकिन अभी तक किसी भी मरीज का पता नहीं चल पाया है। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत घोर लापरवाही सामने आया है। किसी भी मरीज का न तो आधार कार्ड सही से लिया गया, न किसी का कांटेक्ट मोबाइल नंबर लिया गया, न तो किसी से अस्थायी का पता मालूम है कि जहाँ स्वास्थ्य विभाग जाके उनको कवर कर सके या उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन के भी लोग इसमें पूरी तरह से नाकाम दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए डॉक्टर पीके गुप्ता। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने देखा कि गाजीपुर में 42 पेशेंट गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, क्या कुछ करेंगे इसको लेकर, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आई है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे 15-20 दिन पहले ऐसा कुछ रिपोर्ट देखने और सुनने को मिला था कि जब वो पॉजिटिव पेशेंट आता है तो सीएमओ के पोर्टल पे वो सूचना दर्ज होती है और वहां से जब फोन किया जाता था तो पता लगा कि वो फोन नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो जो घर का जो पता है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पे सरकार ने या प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया कि बिना आधार कार्ड के और मोबाइल नंबर के और आपको पेशेंट को लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होना है। तो अब इसके बावजूद भी अगर समाज में इस तरीके के लोग हैं जो आधार कार्ड गलत तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग जो है ओवरबर्डन है इस समय, आधार कार्ड कैसे गलत प्रोड्यूस होगा करना चाहिए। नहीं तो ये तो निश्चित तौर पे वो अगर अनट्रेसेबल है तो ये समाज के लिए तो बहुत बड़ा एक कारण बनेगा और जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। संख्या जो बढ़ रही है ये इन्हीं लोगों की वजह से, समाज के वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी में नहीं समझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो टेस्ट कर ही रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य विभाग टेस्ट कर रहा है, क्या समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं समाज के लोग भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अदरवाइज ओवरबर्डन जो स्वास्थ्य विभाग है कहाँ तक ट्रैक करेगा निश्चित तौर पर। जी डॉक्टर पीके गुप्ता ने तो सीधे जनता की गलती बता दी है कि जनता की गलती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो लापरवाह बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की बात तो हम लोग बराबर, हम लोग इसको कैंपेन में भी ले जा रहे हैं कि हमारा डॉक्टर्स ओवरबर्डन है, हमारा हेल्थ वर्कर्स जो है सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे है, इसलिए जनता की सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ये बताएं कि आधार कार्ड कैसे गलत दे दिया गया भाई? आधार कार्ड देख के जब वहां हुए तो वहां पे स्वास्थ्य कर्मी जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें देखना नहीं चाहिए एक या न दो न तीन, 42 गायब हो गए वहां से और अभी आप ढूंढ रहे हैं। और वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहाँ 300-400 पर डे आ रहे हैं केसेस, तो आप सोचिए कि ये जहां जाएंगे वहां कितना इसको इन्फेक्ट करेंगे लोगों को। जब कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो कम से कम इतना सचेत तो वहां गाजीपुर में इसको स्वास्थ्य कर्मियों को भी होना चाहिए था। हम मानते हैं कि जनता की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल अपने झाड़ दें। एक दो लोग नहीं, 42 लोग गए हैं। ये 42 लोग कितनों को संक्रमित करेंगे इसका पता नहीं है, और कितने लोग बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में, कितनी मुश्किल खड़ी होगी डॉक्टर्स के लिए जो 100 से ज्यादा अपनी जान गंवा चुके हैं। हम दोनों पहलू को देख रहे हैं, लेकिन किसी एक को नहीं कहा जा सकता। यहां आपको बैलेंस करके बात करनी होगी। ये जिम्मेदारी तो स्वास्थ्य कर्मियों की भी है, स्वास्थ्य विभाग की भी है। गाजीपुर में 42 लोग आपके यहां से चले जाते हैं, टेलीफोन नंबर और ये आपको आधार कार्ड भी गलत दिखा देते हैं। ये तो हद हो गई भाई। और इसके बाद कितने लोग हमारे प्रदेश में इसका खामियाना भुगतेंगे? कितने डॉक्टर्स, कितना हमारा हेल्थ वर्कर जो है वो अपनी जान डेंजर में डालेगा? ये तमाम सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ताहिरा जी, आपने सही कहा, जिस तरीके से लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही साथ जो 42 पेशेंट गायब हो गए हैं ये उससे भी ज्यादा चिंता का विषय बन चुके हैं, क्योंकि अगर ये व्यक्ति किसी न किसी से जरूर मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो जाहिर है कि दूसरों को भी ये कोरोना वायरस फैला सकते हैं। तो लेकिन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रख सकते हैं। इकरार, जिस तरीके से जो 42 पेशेंट गायब हो गए हैं, क्या आपने किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहा है सीएमओ ने?
सीएमओ से बात करने का ये बताया गया कि उनको बहुत ही मतलब कि बहुत ही जल्दबाजी से बहुत जल्दी से तरीके से उनको पकड़ लिया जाएगा। और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि ताकि जो भी 42 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जो उनका पता अस्थायी से नहीं पता चल पा रहा है, उनको हम किसी भी तरह जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे। इकरार, क्या रणनीति बनाई है डॉक्टरों ने पकड़ने के लिए? तो उनके कांटेक्ट के साथ साथ और लोगों का कांटेक्ट जिनके साथ उन लोग ग्रुप में आए, उनके साथ ब्लड उनका सैंपल लिया गया, उस हिसाब से उनको भी टारगेट किया जाएगा। जैसे कि बगल के लोगों को और अगल बगल के लोगों को जो उनके साथ लाइन में लगे रहे, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि आप उनसे जानते हैं, आप उनसे बात कीजिए तो उनमें क्या बताया गया, कुछ अपना लोकेशन दिए कि नहीं दिए, इसी के बारे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रख सकते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो पेशेंट आते हैं नंबर गलत दे गए, एड्रेस गलत दे गए, लेकिन आधार कार्ड तो सही होता है, तो क्यों जानकारी निकल पा रही है? आखिर तो भी लापरवाही हो कैसी रही है डॉक्टरों की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, जो कि सैंपल ले रहा है, उसका सारा ध्यान इस पे है कि उसकी जो सैंपलिंग हो, नेजल स्वाब जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से लिया जाए। कहीं से उसमें जो है वो ये बात ना है कि फॉल्स नेगेटिव आ जाए, तो सारा ध्यान तो उसका उस पे है। अब ये जो है क्लरिकल जो काम है, ये कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन वॉरियर से जो अटैच जो लोग क्लरिकल स्टाफ होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी ये तय करना कि वो जो उसने आधार कार्ड दिया, क्या उसका फोटो उस व्यक्ति से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो पैरामेडिकल वर्कर है जो सैंपल ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद जो सामने आ रहा है, वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ, बाबू बैठा हुआ, उसको तय करना चाहिए कि ये पेशेंट जो है वही मरीज है जिसने अपना आधार कार्ड दिया, और आधार पे फोटो और इसका मोबाइल नंबर चेक होना चाहिए। वो लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आ क्या कोशिश हो रही डॉक्टर? जब इतने पेशेंट गायब हो चुके हैं तो जाहिर है कि ना जाने कितनों को कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए उमेश है मेरठ से। उमेश जी, राय रखें अपनी। नमस्कार साहब जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डॉक्टरों की लापरवाही बहुत हद से हद बढ़ रही है। अब 42 कोरोना पॉजिटिव उनके अंडर में से चले गए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है, और डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसकी वजह से कोरोना और फैलता जा रहा है और लगातार लापरवाही हो रही है। प्रशासन और शासन इस तरफ ध्यान भी दे रहा है, फिर भी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रख सकते हैं। ताहिरा जी, जिस तरीके से डॉक्टर पीके गुप्ता ने कह दिया कि ये जो जिम्मेदारी है पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं होती बल्कि बाबू की होती है, लेकिन एक जो डॉक्टर होते हैं उनका एक ये काम भी होता है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है सैंपलिंग के लिए तो उस पर पूरी नजर रखी जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए। नहीं बिल्कुल, और ये जो क्लर्क्स है ये भी तो स्वास्थ्य विभाग के ही उसमें आएंगे ना, कि ये कहीं बाहर से लाके बैठाए गए वही है ना। तो इनके ऊपर भी तो देखना पड़ेगा कि अगर इन्होंने आधार कार्ड ही नहीं ठीक से लिया है, उसकी फोटोकॉपी नहीं ली है, आधार कार्ड को बिना लिए अगर उन्होंने उनका नाम लिख लिया है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसको सीएमओ साहब को तुरंत इसमें एक्शन लेना होगा ना। तो क्या कहेंगे डॉक्टर? क्या बोलेंगे डॉक्टर? 42 लोग गए हैं, वो कहाँ गए, किनसे मिले, किनको उन्होंने इन्फेक्ट किया, अभी तो ये पता ही नहीं है। अभी तो ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन इस बहुत जल्द ढूंढ लेने में हमारे कितने इनोसेंट लोग उससे संक्रमित हो जाएंगे, ये भी तो सोचना होगा। ये बीमारी महामारी, इसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आना है। इसको रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल फोर्सेस का साथ देना है, और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल फोर्सेस को भी चीजें देखनी है। ये सीएमओ के अंदर आता है, ये सीएमओ साहब को देखना होगा कि क्लर्क जो है स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने कैसे ये नंबर गलत लिख लिया, उनका पहचान गलत हो गई, कि उनको ढूंढना पड़ रहा है कि वो कहाँ गए। ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि पता नहीं अब तक वो कहाँ गए होंगे और कहाँ कहाँ उन्होंने इन्फेक्ट किया होगा लोगों को। उस प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, डेंस प्रदेश है,
पॉपुलेटेड प्रदेश है, वहां पे कितना मुश्किल हो जाएगा जब हम जानते हैं कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं है, हमारे डॉक्टर्स ओवरबर्डन है, हमारा पैरामेडिकल जो फोर्स है वो ओवरबर्डन है, हम 106 डॉक्टरों की जान गंवा चुके हैं इस प्रोसेस में, तो यहाँ सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उस क्लार्क ने किया है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, तो उससे पूछने की जिम्मेदारी किसकी है डॉक्टर साहब? जो उसने इतनी बड़ी खामी की है, इतनी बड़ी चूक की है, उसका जवाब उससे कौन लेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को सीएमओ साहब को लेना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर तो बिल्कुल, तो आप लोगों को ये कहना चाहिए कि सीएमओ साहब ले इसकी जिम्मेदारी। अपनी जान गंवा चुके हैं। हाँ, वही मैंने कहा, अभी मैंने कहा, आपने सुना कि 106 डॉक्टरों को हम गंवा चुके हैं। अब हमारे पास और हार्ड नहीं है और बड़ा हृदय नहीं है कि हम और डॉक्टरों को गवा दें। सैंपलिंग में लगा हुआ है जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता बनी रहे और कहीं फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट ना है। अल्टीमेटली उसकी जब टेक्निकल विषय, टेक्निकल काम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को करने दीजिए, और जो ये क्लरिकल काम है कि आधार कार्ड मिलाना, आधार कार्ड को वेरीफाई करना, ये जिम्मेदारी क्लरिकल स्टाफ की है। डेफिनेटली जो हॉस्पिटल प्रशासन है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अपने सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, पैरामेडिकल को अपना काम करने दीजिए। सारा ध्यान इस पे है कि वहां पे सैंपलिंग एरर ना होने पाए। वो भी तो आपके अंडर में काम करते हैं। चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए सुमित हैं फर्रुखाबाद से। सुमित जी, राय रखें अपनी। हेलो जी, राय रखें। मैम, ये बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की क्या पूरे प्रशासन की यही लापरवाही चल रही है। हेलो जी, राय रखें। मैम, ये लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश में यही प्रशासन की लापरवाही चल रही है कि कोरोना मरीज भाग रहे हैं, उसके बाद जो किस तरह प्रशासन कार्य कर रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। अब हमारे जिले में फर्रुखाबाद में कम से कम लोहिया अस्पताल 3 से 4 बार बंद हो चुका है, क्योंकि कोरोना मरीज निकलता है तो उसमें इमरजेंसी तत्काल बंद कर दी जाती। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम इमरजेंसी तो चालू रहे। और यहाँ पर जिस गली में कोरोना का मरीज मिलता है उस गली को सील किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा ये गली सीज नहीं होती ना, सैनिटाइज किया जाता है। केवल कागजों में ये गली सीज कर दी जाती है और सैनिटाइज नहीं किया जाता है। बस शुक्रिया आपका हमसे राय रखने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें, अपनी राय रखें। डॉक्टर पीके गुप्ता, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 42 पेशेंट लापता हो चुके हैं, अगर ये औरों को भी संक्रमित कर देते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि पूरे जो भारत में जो आंकड़ा है वो 16 लाख से भी ज्यादा हो गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 81,000 से ज्यादा हो चुका है। अगर ऐसे ही ये 42 जो व्यक्ति गायब हो गए हैं, कोरोना पेशेंट जो गायब हो चुके हैं, अगर भी दूसरों से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो जाहिर है कि और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? निश्चित तौर पे इनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए और इसमें पुलिस प्रशासन लगा होगा, मुझे लगता है। लेकिन बहुत से लोग अभी टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों में दहशत और एक डर बना हुआ है। किस बात का डर बना हुआ है डॉक्टर? किस बात का डर बना हुआ है? हो रही है, और टेस्टिंग जितनी होगी उतने ये पॉजिटिव केसेस आएंगे और बहुत से उसमें एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा। लेकिन पॉजिटिव केस आने की वजह तो ये भी है ना कि जो 42 पेशेंट गायब हो गए हैं, 42 पेशेंट गायब हुए हैं, निश्चित तौर पे एक विषय है जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में गाजीपुर से 42 पेशेंट कोरोना के गायब हो चुके हैं। ये एक चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन अभी तक उनका ना तो कोई अता है ना कोई पता है। सरकार पूरी कोशिश भी करती है, लगातार उनसे कहती भी है कि जो भी पेशेंट है वो अपना इलाज कराएं, अपनी बात आगे रखें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, पुलिस स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए अजय है लखनऊ से। अजय जी, राय रखें अपनी। हेलो जी, राय रखें अजय जी। ये शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन होता है, बंदी होती है, लखनऊ राजधानी के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में जितनी शनिवार रविवार को मलिहाबाद काकोरी कस्बे बाजार छोड़ बाकी देहात की सारी बाजारें लगती है, उसमें भीड़ होती है, न कोई मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। सिर्फ एक काम हो रहा है, पुलिस मास्क नहीं लगा पैसा दे रही है, गाड़ी ज्यादा पैसा ले रही, बाकी कोई किसी के बचाव जा रहा है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं। ताहिरा हसन, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने लोगों से मुलाकात भी की होगी, आपने लोगों का हालचाल भी जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो गरीब मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो परेशान होते हैं। लेकिन एक वजह ये भी है कि देखा जाता है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो अस्पताल नहीं पहुंचते हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए। आखिर ऐसा होता क्या अस्पताल में कि लोग वहां पर नहीं पहुंचते क्वारंटाइन सेंटर? क्यों वहां से भागने की कोशिश की जाती है? ये भी कहा जा रहा है, बहुत से वीडियो भी वायरल हुए कि क्वारंटीन सेंटर में पूरा जो मिलना चाहिए वो मुहैया नहीं कराया जा रहा। लोग कहते हैं पानी नहीं मिलता है, टाइम से खाना नहीं मिलता है। एक डर है लोगों में, जो वहां काम करते हैं उनको भी डर है। इसको खत्म करना होगा, इसको बात करनी होगी, उन्हें पीपीई किट देना चाहिए। जो भी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को डील कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल फोर्सेस हो, स्टाफ हो, या वहां पे जो भी अंदर देख रहे हो, उनको पीपीई किट मिलना चाहिए और उनको पूरी तरह से सेफ्टी गियर मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी भी खतरे में है। और वहां का माहौल सही करना चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि लोग आगे आके अपना टेस्ट कराएं और क्वारंटीन सेंटर में जाकर रहने को तैयार हों। बहुत सी जगहों में सुन रहे हैं क्वारंटीन सेंटर से लोग चले गए, लेकिन वो बाद में फिर रिट्रीव किए जाते हैं। लेकिन यहाँ का मामला जो है ना, वो 42 गए, वो कह रहे हैं नाम सही नहीं थे, नंबर सही नहीं थे, जबकि आधार कार्ड के बिना पे दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक लैप्स हुआ है, ये बहुत बड़ी एक चूक हुई है और लोगों की जिंदगी के साथ हुई है, और सबसे बड़े प्रदेश में, देश के उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये सही बात है कि यहाँ पे इसकी जवाबदेही तो फिक्स करनी ही होगी। ऐसा कैसे होगा? अगर जवाबदेही नहीं फिक्स होगी तो फिर दोबारा फिर कहीं और भी इस तरह के किस्से होंगे, क्लर्क करे या कोई करे। जिम्मेदारी तो यहाँ सबकी बनती ही है। डॉक्टर पीके गुप्ता, जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर ये पेशेंट अगर नहीं मिलते हैं, इनका पता नहीं लगाया जाए, तो जाहिर है कि इसका जो पूरा जो खामियाजा केंद्र को भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ जो राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पेशेंट गायब हो चुके हैं, बहुत चिंता का विषय तो बनी गई है, लेकिन अगर ये किसी और से मुलाकात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो जाहिर है उनको भी कोविड पॉजिटिव होगा। लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश करती है कि आंकड़े कम किए जाए। कोविड टेस्टिंग की भी जो टेस्टिंग वो भी बढ़ चुकी है, लेकिन ये जो 42 पेशेंट गायब हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो मानते हैं ना अपनी स्वास्थ्य विभाग की? निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप भी अपील कीजिए, ये 42 लोग अगर चैनल देख रहे हो तो होम आइसोलेशन में चले जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बीमार नहीं है, ये केवल संक्रमित हैं जो कि लक्षण रहित हैं। तो इन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, इन लोगों को किसी से मिलना नहीं चाहिए। इतनी जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। तो हम लोग भी अपील कर रहे हैं, आप भी अपील कीजिए। और जहां तक सवाल है कि डॉक्टर की लापरवाही, इस शब्द से परहेज करना चाहिए। चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही यहाँ पे दिखती है। डॉक्टर तो लगा हुआ काम में, मरीज रिपोर्ट आती है पॉजिटिव है नेगेटिव, लगातार उसको काउंसलिंग करनी है। पैरामेडिकल सैंपल ले रहा है, एक डॉक्टर लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसको अपलोड करना जिम्मेदारी भी एक डॉक्टर की है। कहीं न कहीं ये डॉक्टर्स जो है वो लापरवाही की बात जो है डॉक्टर्स को ना करके, जो चिकित्सा प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है चिकित्सा का, वो जिम्मेदारी उसकी है, उसको तय करना चाहिए कि ये लापरवाही चूक कहाँ हुई। डॉक्टर, आपने एक बात कही थी कि जो पेशेंट है जो वो आना नहीं चाहते अस्पताल में, वो अपना इलाज नहीं कराना चाहते, इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। हेलो जी हाँ, वजह तो ये संवेदनहीनता है बेसिकली, कि आप जो है वो टेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद से फिर आप गायब हो जाते हैं। तो ये तो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी पे भी क्वेश्चन है, और जो वहाँ लापरवाह जो क्लरिकल स्टाफ है जिसने मिलान नहीं किया, उसकी भी गलती है। कहीं ना कहीं अभी अब करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, और इसीलिए सारे आधार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही अब टेस्ट करने की सहूलियत मिल रही है। पहले लोग भीड़ में जाते थे, वहाँ पे धीरे से कागज वहाँ पे दे दिया, वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ है उसने चेक नहीं किया, उन्होंने सैंपल दे दिया, नेगेटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो वो जो है वो सीन से गायब हो रहे हैं। जी और होम आइसोलेशन का ऑप्शन मिल गया, अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो सिम्टोमेटिक नहीं है वो अपने घरों में रहें, कम से कम 14 दिन से लेके 28 दिन तक वो घरे में रहेंगे, वो सेल्फ रिकवरी हो जाएगी उनकी।
अब डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बहुत तेजी से टेस्टिंग शुरू कर दी है। इवन रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है। लखनऊ में तो बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहा है। टेस्ट होगा, लोग पॉजिटिव आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजीज होंगे। काफी लोग उसमें एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा मिल गई है। अब करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी आगे आया है और होम क्वारंटाइन की फैसिलिटीज मिली है और गवर्नमेंट कोविड केयर सेंटर्स वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार को जरूरत है कि जो लेवल 1 के जो गवर्नमेंट कोविड केयर सेंटर्स है उसको लेवल 2 और लेवल 3 में कन्वर्ट कर दे और लेवल 1 के जो भी पेशेंट हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं घर पर, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाए और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आगे आने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। जी, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछें। इकरार, जिस तरीके से जो 42 पेशेंट लापता हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने की है, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से ना जाने कितने और मामले लगातार बढ़ सकते हैं कोविड-19 के। जिस तरीके से लगातार वैसे पेशेंट बढ़ते जाएं, टेस्टिंग के जो मामले हैं वो भी बढ़ चुके हैं। लेकिन इकरार, जिस तरीके से आपने कोई बातचीत की होंगी अधिकारियों से, उन्होंने क्या कुछ कहा है? क्या ये पेशेंट कहाँ के रहने वाले थे, किस जगह के रहने वाले थे, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक प्रशासन से बात करने के बाद ये पता चला कि जो भी लोकेशन दिया गया है सब लोकेशन फर्जी है। इसकी वजह से उनको खुद पता नहीं है कि आखिर में जितने भी 42 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले वो कहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि प्रशासन बहुत ही सख्ती से वर्क भी कर रहा है और लोगों को खोजने की कोशिश भी कर रहा है। लगा हुआ विभाग भी लगा हुआ इस तरह से कि किसी तरह उनको वजह है कि न पकड़ा जाए। इनकी वजह से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, इसको गंभीरता से प्रशासन ले भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है, जिसकी वजह से आज 42 कोरोना पॉजिटिव के लोगों का पता तक नहीं कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, तो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है। जी इकरार, ये मामला कब का है, कब लोगों की टेस्टिंग की गई, तो ये लोग कब से गायब हैं, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? कम से कम 15 दिनों से चल रहा है। कभी 1 से 2 ऐसे करते हुए आज 42 लोगों की जब रिपोर्ट मतलब की जानकारी मिली कि 42 लोग लापता है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के एसीओ ने उठ के बाइट दिया। सबसे बड़ी चीज बता देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी चीज पर बाइट देता नहीं, बयान देता नहीं, सिर्फ अपनी बुलेटिन जारी कर देता है। हम लोगों को भी दिक्कत होती है कि जिसको जानकारी पूर्ण कंप्लीट नहीं मिल पाती तो हम लोग आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब 42 लोगों की हो जाए कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से जो जानकारी तो मीडिया के हम लोग वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग के एसीओ ने बयान दिया। बयान देने के बाद उन्होंने कहा बहुत ही तेजी से हम लोग वर्क कर रहे हैं और लोगों को खोज की निकालेंगे। अब मतलब कि कुछ चिंता का विषय है कि किसी को इस तरह जाने से कितने लोग से टच में होंगे, क्या करें क्या नहीं, लेकिन हम लोग खोजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो जिस तरीके से लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि गाजीपुर में 42 पेशेंट कोविड पॉजिटिव के गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर जिस तरीके से कहीं पेशेंट नहीं मिलते हैं तो इसका खामियाजा केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी।
तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। 42 पॉजिटिव जो केस जो व्यक्ति है वो गायब हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी बड़ी लापरवाही सामने है। इससे जिम्मेदार कौन है? अगर ये मामले हजारों तब्दील हो जाते हैं तो यहाँ पर बड़ी चिंता ही का काम बन जाता है। जिस तरीके से लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, हमारे साथ लगातार चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर पी के गुप्ता, पूर्व IMA के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ इकरार खान है हमारे संवाददाता, ताहिरा हसन है सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा जी, जिस तरीके से लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 42 पेशेंट गायब हो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो 42 पेशेंट गायब हो गए हैं, 15 दिन से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, सरकार को पहले ही आगाह हो जाना चाहिए था, जो स्वास्थ्य विभाग है उनको पहले समझ लेना चाहिए था कि जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, 15 दिन से लगातार पेशेंट गायब हो रहे, तो इनकी पहले से ट्रेसिंग की जाए। ये मेरे समझ में नहीं आता कि स्वास्थ्य विभाग एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, जब देख रहा है कि बराबर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश जो है बहुत इसकी पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे इस तरह से फैलेगा बड़ा मुश्किल होगा। मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारे डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, बराबर जा रही है, स्वास्थ्यकर्मी हमारे पैरामेडिकल फोर्सेस जो है वो परेशान है। तो इसके लिए इनको इतनी तो होना चाहिए था, इतनी समझदारी और इतना इसको अहम मुद्दा समझना चाहिए था कि इस तरह से चले गए 15 दिन से कितनों को ये इन्फेक्ट कर रहे होंगे। आप सोचिए, वो लोग जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो भी इन्फेक्ट होंगे इन लोगों से। ये जाएंगे सब्जी की दुकान पे जाएंगे, किस दुकान पे जाएंगे, कहाँ क्या खरीदेंगे, वहां दूसरा जाएगा, या आस पड़ोस वालों को क्या करेंगे, ये घर में जो लोग हैं उनको क्या किस तरह से इन्फेक्ट करेंगे और किस तरह से ये नंबर बढ़ेंगे। ये बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने कहा ना कि सीएमओ साहब को सामने आके इसकी जवाबदेही करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इनसे जवाब लेना चाहिए कि अगर आपका क्लरिकल स्टाफ इतना ट्रेंड नहीं है, इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, वो कोरोना महामारी जो पूरी दुनिया को हिला चुकी है, अगर उसमें ये सतर्क नहीं, सिर्फ कहा जा रहा सतर्कता, सिर्फ सेफ रहने के लिए गाइडलाइन को फॉलो करना है। अभी कोई वैक्सीन हाथ में नहीं है हमारे, तो आखिर ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या, इनके ऊपर जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? आखिर जो आधार कार्ड लगाए गए थे वो कैसे गलत आधार कार्ड इन्होंने ले लिया? क्या इन्होंने शक्लें मिलाने की जरूरत ही नहीं समझी, सिर्फ खाना पूरी करके खत्म कर दिया और ये नहीं सोचा कि ये 42 लोग जाके न मालूम कितने हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर चुके होंगे अब तक। आप जैसा बता रही हैं 15 दिन हो गया है, 15 दिन कोई कम नहीं होता, और हम ढूंढ रहे हैं और हम ढूंढ लेंगे। इसमें तो बहुत से लोग चले जाएंगे, इनोसेंट लोग जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं वो भी इसके चपेट में आ जाएंगे। तो मुझे
डॉक्टर पीके गुप्ता, 15 दिन से सिलसिला लगातार ये जारी है, लगातार पेशेंट गायब हो रहे हैं, लेकिन इतनी जो गैर जिम्मेदार जो हरकत की है स्वास्थ्य विभाग ने, जिला प्रशासन ने, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है? क्योंकि 15 दिन से पेशेंट गायब हो रहे, अगर ये काम पहले से स्टार्ट कर दिया गया होता एक मरीज के गायब होने से, तो शायद ये 14 भी लोग गायब नहीं होते जो बाकी लोग हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, चलिए आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इकरार भी हमारे साथ लगातार मौजूद है गाजीपुर से। इकरार, ये जो मामले हैं कोविड के डेली मिलते हैं, गाजीपुर 50 के समथिंग मामले मिल ही जाते हैं कोरोना के, लेकिन जिस तरीके से जो पेशेंट गायब हो चुके हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई इन बारे में कि किनको पता लगाया जा सके? आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? बताना चाहता कि अभी तक कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिली है जिससे पता लगाया जा सके कि 42 लोग कोरोना पॉजिटिव जो हैं, जो लापता हुए उन कहाँ हैं, लेकिन उनको ढूंढा जा रहा है, वो किसी तरह पहचान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जिससे पता चल सके कि कोरोना पॉजिटिव के जो 42 लोग लापता वो कहाँ के रहने वाले हैं। इकरार, क्या आपकी जिलाधिकारी से बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? जी नहीं, मैं जिलाधिकारी जी से बात करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। वजह क्या है कि गाजीपुर के डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के उनको भी कोरोना पॉजिटिव आ गया, हालांकि वो अभी लखनऊ में एडमिट है। पुलिस ऑफिस के साथ साथ उनका आवास भी हॉटस्पॉट कर दिया गया, इसकी वजह से समथिंग कोई भी अधिकारी जल्दी मिलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बलिया से हैं राजेश। राजेश जी, राय रखिए अपनी। बहुत अच्छा विषय उठाया आपने कि गाजीपुर में 42 कोरोना मरीज हो गए हैं। भाई, जब सीधी सी बात है, जो क्वारंटीन सेंटर में न खाने की सुविधा होगी, न रहने की सुविधा होगी, न बिजली होगी, न पानी होगा, तो मरीज तो भाई भगेंगे। हमारे बगल का भी एक भग गया है मरीज, तो न भोजन है न पानी है, तो कोई मतलब भागेगा। अभी तो स्वास्थ्य विभाग वाले कह रहे थे पीके गुप्ता जी, क्या करेंगे? कोई भी क्या करेगा? ये तो जन जागरूकता मतलब होगा ना। और क्वारंटीन सेंटर की स्थिति है वो सुधारनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आम जनता जो है वो आम जनता भाग रही है। यही अगर क्वारंटीन सेंटर में किसी जिले के डीएम का लड़का होता है, पीडब्ल्यूडी के सुपर ट्रेनिंग इंजीनियर का लड़का होता है, या सीएमओ साहब का लड़का होता, तो नहीं लगता। इसलिए कि तब वो सारी व्यवस्था उसको अंदर मिलती, तो अच्छी व्यवस्था मिलेगी, समय से चाय मिलेगा, समय से नाश्ता। हम तो ये देख रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में जो है वो आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, भूख से मर जाएगा। तो अच्छी व्यवस्था दिया जाए और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए कि कम से कम जो भी जाए वो अपना क्वारंटीन सेंटर का जो मतलब टाइमिंग जो है उसको फॉलो करके आए। जनप्रतिनिधियों से भी, जनप्रतिनिधि तो यूँ कहिए कि देखिए एकदम गायब है लोग, एकदम किसी के से कोई मतलब नहीं है। हमारे बगल में है तो वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, कोई मतलब नहीं है सिवाय अपना विकास करने के। नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं कोई मतलब नहीं है, कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नालियां बजा रही हैं, सफाई अभियान झूठ मूठ के कागज में लिखा हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग में तो इतना भ्रष्टाचार है कि मामूली जो चपरासी है भाई वो भी करोड़पति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी राय रखने के लिए। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर भी राय रखें। डॉक्टर पीके गुप्ता, जिस तरीके से जो हमारे कॉलर्स ने भी यही आरोप लगाए हैं कि क्वारंटाइन जो सेंटर होते हैं वहां पर गंदगी का माल लगा रहता है, तस्वीरें भी हम ऐसी देखते हैं कि वहां पर खाना नहीं दिया जाता किसी पेशेंट को, पानी नहीं दिया जाता, तो आखिरकार जो पेशेंट है वो जाहिर है कि भागने की फिराक में हमेशा रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होता है? डॉक्टर पीके गुप्ता, तौर पर प्रशासन है। इसमें क्यों प्रशासन है डॉक्टर? अगर पेशेंट लापता हो जाए तो प्रशासन है, क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा ना हो तो प्रशासन है, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। ताहिरा जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर भी जो पेशेंट होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, हमने तस्वीरें बहुत देखी हैं, गंदगी का अंबार लगा रहता है, खाना पीना नहीं दिया जाता, यहां तक कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है और पंखे की व्यवस्था भी नहीं की जाती है, जिस वजह से शायद जो पेशेंट है वो गायब हो जाते हैं। क्या कहेंगे?
देखिए इकोनॉमिकली वीक सेक्शन और आम आदमी को ये झेलना पड़ता है। क्वारंटीन सेंटर को बेहतर करना होगा। इसीलिए कहा गया कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप भीड़ भाड़ वाले नहीं, जगह वहाँ पे तो वहाँ के डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में खाना पानी नहीं मिल रहा है, सफाई नहीं है। ये तो डॉक्टर्स भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, और जो क्वारंटाइन सेंटर में खाना पानी नहीं मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये पूछा जा रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि अब होम आइसोलेशन का ऑप्शन है। अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग उनको होम आइसोलेशन की परमिशन दे रहा है। जिसके पास होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज नहीं है वो केयर सेंटर में जाएगा। तो निश्चित तौर पे और निजी क्षेत्र को भी परमिशन मिलना शुरू हुआ। बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोगों को अलाउ किया जाए, तो ये महामारी अब मैनेज हो जाएगी। संख्या बढ़ाई है लेकिन मोर्टेलिटी कम है। लेकिन गुप्ता जी, जिस तरीके से जो क्वारंटाइन सेंटर में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, खाना पीना नहीं दिया जाता, बिजली की सुविधाएं नहीं है, गंदगी का माल लगा हुआ है, जिस वजह से जो पेशेंट है वो चले जाते हैं वहां पर इसलिए टेस्टिंग के लिए नहीं आते खुद पेशेंट। इसकी जिम्मेदारी तो स्वास्थ्य विभाग की बनती है। फिर गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताहिरा जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो डॉक्टर है उनका सिर्फ यही कहना है कि चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो या फिर ये जो पेशेंट लापता हो गए हैं, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है स्वास्थ्य विभाग की। पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं डॉक्टर। बिल्कुल, देखिए जैसे क्वारंटीन सेंटर में लोग कह रहे हैं, अभी एक आपके यहाँ जो कॉलर थे उन्होंने भी कहा पानी नहीं मिल रहा, खाना। एक आम आदमी, मेरा कहना इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से जो जा रहा है उसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा दिन भर, तो वो क्वारंटीन सेंटर में कैसा रहेगा? इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। वो डॉक्टर्स जो वहाँ इंचार्ज है उनको इसकी शिकायत करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत कौन करेगा? वो पेशेंट तो नहीं कर पाएगा ना, वो पढ़ा उसकी कौन सुन रहा है? इसको तो डॉक्टर्स को ले जाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में इसको रखना चाहिए कि भाई उसको बेहतर कीजिए। प्राइवेट जो हॉस्पिटल से मैं कहती हूँ उनको भी इंगेज कीजिए, वहां भी क्वारंटीन सेंटर बनाइए। क्यों नहीं बनाए जाएंगे? कैसे यही डॉक्टर्स हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर सफर करेंगे? वहां भी क्वारंटीन सेंटर बनाइए, बेहतर बनाइए, लोगों को खाना पानी मिले, जिससे लोग मैक्सिमम टेस्टिंग के बाद वहां जा सके और वहां पे रहे और हम इसको कंट्रोल कर पाए, इस महामारी को मिलजुल के कंट्रोल कर पाए एक बेटर स्ट्रैटेजी के द्वारा। तो ये जरूरी है। अब 22 लोग जो चले गए गाजीपुर से क्वारंटीन सेंटर से, ये एक बड़ी अहम मुद्दा है और इसको अहम मुद्दे की तरह देखा जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बात हुई है कि अभी तक वो वापस भी नहीं आ पाए और कितने लोगों से मिल चुके हैं। इसलिए हमें अपने क्वारंटीन सेंटर्स को भी बेहतर करना है, बेहतर करना है। और जिम्मेदारी देखिए, अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स करनी होगी। अगर किसी पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, ब्लेम गेम चलेगा, एक दूसरे को कहेंगे, तो इसको बीमारी को जो महामारी के रूप में है, पैंडेमिक है जिससे सारी दुनिया जूझ रही है, हम इसको कैसे पार पा पाएंगे? मिलजुल के ही तो इससे लड़ना है। इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी बनती है, मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर पीके गुप्ता, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन को देखना पड़ेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग तो जैसे कि पूरा साफ सुथरा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 15 दिन से ये जो पेशेंट लापता हो रहे हैं, जिस तरीके से जो 15 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी पेशेंट का पता नहीं चल सका है, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? अभी तक 42 में से एक पेशेंट नहीं मिला है किसी को। गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए संवाददाता इकरार खान गाजीपुर से। इकरार, 15 दिन के सब दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक 42 पेशेंट गायब हो चुके थे, उनमें से एक भी नहीं मिला है। आखिरकार जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रशासन है, कर क्या रहा है?
बता देना चाहते हैं कि 42 जो कोरोना पॉजिटिव का लोकेशन सही ढंग से नहीं दिया गया है, उसको स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी उसको ढूंढ रही है, लेकिन ढूंढने में नाकाम है। वजह यह है कि एक ही 42 लोग का ऐसा नहीं कि लोकेशन खत्म हो, ये लोकेशन धीरे धीरे कभी 10 का, कभी 5 का, कभी 7 का, कभी 8 का ऐसा आया, जिसकी वजह से आज उनकी गिनती 42 हो चुकी है। और एक साथ के साथ पुलिस स्वास्थ्य विभाग भी इसको ढूंढने में अभी तक हम कह देंगे कि नाकाम नहीं साबित हो रहा है कि 15 दिन लमसम हो चुका है, लेकिन अभी तक भी एक भी ऐसा जो कोरोना पॉजिटिव वैक्सीन था वो अभी तक मिला नहीं। जी डॉक्टर पी के गुप्ता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, आप मिल रही है। जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से जो पेशेंट है वो लापता हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक दिन में इतने पेशेंट जब कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं तो 15 दिन में जाने कितने पॉजिटिव हो गए होंगे? अब बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। 15 दिन में कम से कम एक पेशेंट तो मिलना चाहिए था, 42 पेशेंट गायब हो गए हैं एक साथ। ये 14 दिन 15 दिन ये घर में रहे हो, ये होम आइसोलेशन में रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया होगा इन्होंने, मास्क लगाया होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? होगा इन्होंने, तो इससे तो हो सकता है कि बचत हो गई हो, लोगों को इन्फेक्ट न किया हो, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि जो शुरू से ही क्रिमिनल माइंडसेट से आ रहा है, आधार फर्जी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सिविल सोसाइटी, सभ्य सोसाइटी का व्यक्ति नहीं है, वो तो कम्युनिटी में फ्री मूव करेगा। तो इस चूक से सबक लेते हुए आगे से कोई भी टेस्टिंग करने के पहले उसका आधार वेरीफाई होना चाहिए। इसके लिए क्लिनिकल स्टाफ की टीम स्वास्थ्य विभाग को मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा, और जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, जो सैंपल ले रहा है, जो वहाँ पे टेस्टिंग के प्रक्रिया को कर रहा है, उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। अदरवाइज इस तरीके की लापरवाही सामने आती रहेगी और बड़ी संख्या में लोग जो है इन्फेक्ट होंगे। लेकिन अच्छी बात है, वो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, समाज को, लोगों को इस तरीके से। सरकार तो कोशिश कर रही है, पर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है डॉक्टर? अगर स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश करता तो शायद इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती। अब लापरवाही हो गई है, उसको लेके बहुत आगे इसे सबक लेने की जरूरत है। अरे क्या सबक लिया जा रहा है डॉक्टर? 15 दिन हो चुके हैं, एक पेशेंट तक नहीं मिला अभी तक। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पूरी कोशिश जरूर प्रशासन कर रहा होगा, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। ताहिरा जी, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी कोशिश तो कर ही रही है, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, एक पेशेंट तक हाथ नहीं लगा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सरकार कोशिश कर रही है तो प्रशासन उसको विफल कर रहा है। सरकार की कोशिशों को कहाँ, इस तरह से 42 अगर निकल गए और वो कह रहे हैं कि भाई अब अगली बार चुस्त दुरुस्त होंगे। अब ये तो सामने आई है, मीडिया ने इसको उठाया, ये सामने आया। अब पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो टेस्ट हुआ होगा फिर नहीं वहां रहे होंगे, क्वारंटीन सेंटर नहीं गए होंगे, या गए होंगे तो निकल गए होंगे, तो कितनों को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। तो हमें ये सोचना है और इसको समझना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम इसका सुधार तो करेंगे, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बिना फिक्स किए आप इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। इस तरह की चीजों को, ये कोई गलती में शामिल नहीं है, ये जुर्म हुआ है कि आपने 42 लोगों का आधार कार्ड ठीक से पढ़ा नहीं और आपने उनकी टेस्टिंग कराई है, वो वहां पे क्वारंटीन सेंटर से गायब हो गए और कहां चले गए अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं? इन्फेक्ट कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से कर रहे हैं? हम जब प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं उसको रोकथाम करने की, सारे लोग लगे हुए हैं। मैं फिर कह रही हूँ डॉक्टर साहब से भी कि हम बहुत वरीड हैं कि हम डॉक्टर्स की जान भी जा रही है इसमें। पैरामेडिकल जो है हमारी फोर्सेस जो है वो भी बिल्कुल बुरी तरह से एज ऑफ द डेंजर पे हैं। तो आप इस समय जब इस तरह का माहौल है तो ये चूक नहीं हो सकती है, ये एक तरह का क्राइम हुआ है कि लोग भाग गए इस तरह से। हमारे पास जो फैसिलिटीज है, हमारे पास वेंटिलेटर्स देखिए जितने हैं, कैसे होगा अगर इस तरह से लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे और एक बड़ी मास तैयार हो जाएगी तो प्रदेश कैसे इसको पूरा संभाल पाएगा? ये जिम्मेदारी है ना। अगर इस तरह के वो लोग हैं जो सिविल सोसाइटी से लोग, उनको सिविल सोसाइटी का पार्ट कहेंगे नहीं, इस तरह से किया है, लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं जो इस बीमारी को, इस वायरस को जो बराबर बताया जा रहा है उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, तो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करनी होगी।
एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा, जरूरी है और सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है और वो वहाँ रहे। लेकिन यहाँ तो आधार ही गलत है, गलत आधार से इन्होंने 42 लोगों को जो रखा है, तो वो तो बहुत ही डेंजरस बात है कि आप आधार तक नहीं चेक कर रहे हैं। किस तरह से आप टेस्ट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लापरवाही करके अपराध किया गया है, क्योंकि पेशेंट को बढ़ाने का जो नतीजा सबसे बड़ा यह भी हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो सामने आई है। गाजीपुर से लगातार जुड़े हुए इकरार खान, इकरार जिस 15 दिन से ये लापता हो रहे हैं पेशेंट, क्या कोई ऐसी कोई रणनीति बनाई गई इनको ढूंढने के लिए? तरह से 3-4 टीमें तैयार की हैं, करने के बाद लोग लगातार जाके लोकेशन की जो लोकेशन को दिया गया तो उस लोकेशन के हिसाब से जाके वहाँ पता लगा रहे हैं, लेकिन लोकेशन ही टोटल गलत है, जिसकी वजह से इन स्वास्थ्य विभाग या पुलिस प्रशासन यहाँ अभी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पीके गुप्ता, आप एक आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, आप बखूबी जानते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो काम होते हैं उनको लेकर। आपको नहीं लगता कि 15 दिन से लापता हो रही है पेशेंट, अभी तक एक पेशेंट तक उनकी गिरफ्त में नहीं आया है, एक पेशेंट तक नहीं मिला है? अगर ये पेशेंट अभी भी नहीं मिले तो जाहिर है कि हजारों की तादाद में ये कोरोना संक्रमित फैल सकता है, और हजार नहीं, हम कहें कि शायद लाखों में ये कोरोना संक्रमित फैल सकता है। आपको नहीं लगता कि इस पर जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, स्वास्थ्य विभाग अभी आंखें मूंद करके बैठा हुआ है? नहीं, गलती तो हो चुकी है, अब करेक्टिव एक्शन लेना है। सुधारा कैसे जाए? गलती हो चुकी है और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी तय करे। जो क्लरिकल स्टाफ जिसने आधार लिया उसने क्यों नहीं मैच किया उसका चेहरा? वहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पैरामीटर सैंपल ले रहा है उसके पास मरीज को भेजा जाता है, अब वो उसका सारा ध्यान इस पे होता है कि वो नेजल स्वाब ठीक से ले। जी। अगर सपोज इनएडिक्वेट सैंपलिंग हो गई तो फॉल्स नेगेटिव भी रिपोर्ट आ सकती है, उसका ध्यान तो यहाँ पे है। लेकिन डॉक्टर अब क्या, अब कोई रणनीति को ढूंढने के लिए 15 दिन से तो मिले नहीं है ये लोग। क्लरिकल स्टाफ की है, पैरामेडिकल तो वहां पर अपने जान जोखिम में करके पीपी किट पहन के नेजल सैंपलिंग कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा रिस्क उसके साथ है। डॉक्टर अब क्या रणनीति बनाई गई है इनको ढूंढने के लिए? होनी चाहिए। आपको बात मिल रही है मेरी? इसकी पुनरावृत्ति ना हो जी। अभी बहुत से टेस्टिंग लगातार हो रहे हैं, इस पे जो है प्रशासन सख्ती दिखाए और क्लरिकल स्टाफ की जो टीम है उसको मोटिवेट करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। डॉक्टर ये लापरवाही की कोई एक खबर नहीं है, इससे पहले बता दें, कर्नाटक में भी राजधानी बेंगलुरु में 3000 से ज्यादा पेशेंट गायब हो गए थे इसके कोरोना पॉजिटिव के। और अब मुंबई की बात करें, मुंबई में 70 पेशेंट गायब हो चुके हैं। लगातार अब उत्तर प्रदेश में भी गायब हो रहे हैं पेशेंट। ये गायब हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, सिविल सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी नहीं है। ये कोई भी गायब हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इसको देखे कि कैसे गायब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की जान भी बहुत इस समय डेंजर में है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत खतरों से अपनी जान को रख के और लोगों को बचा रहे हैं। लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल वो देखें कि अगर वो क्रिमिनल माइंडेड है, कोई माइंडेड है, लेकिन इस तरह के लोगों को बिल्कुल सख्ती करे उनके साथ। एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग जो है ओवरबर्डन है और बर्डन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या बिल्कुल आई एग्री विद यू, ओवरबर्डन है। के डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसमें, होम आइसोलेशन की सुविधा सरकार ने दी है, बहुत अच्छी पहल है। और साथ में कोविड केयर सेंटर्स भी धीरे धीरे अब जो है उसमें जो अनियमितताएं थी, गंदगी थी, वो सब धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। इस दिशा में काम कर रहा है, हमें अच्छाई को भी देखना है। नेगेटिविटी तो है लेकिन इसी में अच्छाई। लेकिन डॉक्टर, जो जनता का ये भी आरोप रहता है हमेशा कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते हैं, जो लोग क्वारंटीन होते हैं, उनका सिर्फ यही आरोप रहता है कि ना तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था की जाती है, ना तो वहाँ कोई सफाई की व्यवस्था की जाती है, गंदगी का अंबाल लगा रहता है। इसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। डॉक्टर के अलावा बाकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर तो वहाँ मरीज जो भर्ती हो गया उसका इलाज। मैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात कर रही हूँ, डॉक्टर की बात नहीं कर रही, स्वास्थ्य विभाग की बात कर रही हूँ मैं। सफाई, खाना, अब उसकी सिक्योरिटी ये कौन तय करेगा? ये प्रशासन तय करेगा। डॉक्टर तो पीपी किट पहन के वहाँ इलाज में लगा हुआ है। जो पैरामेडिकल है वो टेम्परेचर नोट कर रहा है,
बीपी नोट कर रहा है, सिस्टर जो है दवा दे रही है। सफाई और सिक्योरिटी ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो अपना खाने की गुणवत्ता है वो कौन, वो फूड डिपार्टमेंट है वो तय करेगा। डॉक्टर वहाँ तो इलाज करेगा। तो हर चीज में एक डॉक्टर के चेहरे को आगे कर दिया जाता है और अल्टीमेटली ये डॉक्टर की लापरवाही, इस सबसे परहेज करने की जरूरत है। डॉक्टर्स को इस समय मोटिवेट करने की जरूरत है। डॉक्टर्स अगर डिमोरलाइज हो जाएंगे तो महामारी से निपटने की फिर पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगी। डॉक्टर्स तो खरीद रहे हैं। डॉक्टर्स को तो कह भी नहीं रहा कोई डॉक्टर, डॉक्टर्स को तो हम लोग खुद कह रहे हैं। वहाँ पे खाना, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैडम इस बात को आप लोग हाईलाइट करें। डॉक्टर्स तो खुद, हम डॉक्टर पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। ये करेक्टिव एक्शन लेगा, वहाँ के जो डीएम है वो इस पे कार्रवाई करेंगे। और डॉक्टर्स को जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर्स जो है इस चीज को निश्चित तौर पे समझ रहा है कि वो जो पॉजिटिव पेशेंट है सोसाइटी में कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। अल्टीमेटली हम लोग चाहते हैं महामारी खत्म हो, क्योंकि हम लोग भी अब डॉक्टर्स भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पे अब लोगों को भी आगे आना होगा, प्रशासन को शक्ति दिखानी होगी और डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को, नर्सिंग स्टाफ है उनको, लेबोरेटरी वर्कर्स हो। अभी एक लैब में काम करने वाला इन्फेक्ट हो गया, सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने के पहले वो 2 बार टेस्ट रिपीट भी करते हैं, लेकिन उसको अपलोड करने की जिम्मेदारी वो क्लरिकल स्टाफ की है। वो तो पीछे है, उसकी जिम्मेदारी है। गलत अगर उसने अपलोड कर दिया। चलिए डॉक्टर, ये जो 42 पेशेंट गायब हो चुके हैं, इसको ढूंढने की रणनीति क्या है? अब कैसे इनको ढूंढा जाएगा? हमको सबको उठाना होगा। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर और पैरामेडिकल हमारे जो होते सभी बिल्कुल खतरे में है इस वक्त। हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे डॉक्टर्स की जान जा रही। इसलिए हमें ये सवाल मजबूती से उठाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन कि करना, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और सीएमओ साहब तो डॉक्टर ही होते हैं ना, तो सीएमओ साहब को भी ये सवाल ले जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, वो टीचिंग नहीं होते, वो इलाज नहीं करते हैं, वो प्रशासन देखते हैं, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो सीएमओ साहब को ये देखना चाहिए। डीएम है वो सुपरवाइज करे इस चीज को। डीएम की जिम्मेदारी है कि जो लोग गायब हुए हैं और उसको ट्रैक करे। डॉक्टर वहाँ ट्रैक करने नहीं जाएगा, लेकिन बदनाम डॉक्टर होता है। नहीं, डॉक्टर्स को कोई बदनाम नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही, वहाँ कहना चाहिए प्रशासन की लापरवाही और मेडिकल प्रशासन की लापरवाही। डॉक्टर की लापरवाही कहाँ है? यहाँ पे डॉक्टर तो इलाज कर रहा है, वो खुद भी बेचारा वो पीपी किट पहन के वहाँ पे विजिट कर रहा है। खाने गुणवत्ता खराब है तो किसकी जिम्मेदारी है? और पीपी किट पहनना बहुत आसान काम नहीं है। सांस डॉक्टर्स की फूल जाती है, उसमें आसान नहीं होता सांस लेना। दैट वी नो, हम सब समझते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक भी डॉक्टर जाता है हमें बहुत दुख और तकलीफ होती है अंदर तक। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आवाज मजबूती से उठनी है कि हमको और ओवरबर्डन नहीं करना है और लोगों को इन्फेक्ट नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना होगा, काम करने की जरूरत है। अब मैं तो सोसाइटी से कहूंगा कि बहुत से पैरामेडिकल लोग आए और सफाई व्यवस्था में भी अपनी भागीदारी तय करें। जो एनजीओ है वो कहाँ है सफाई व्यवस्था में? आगे बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सभी को आना होगा और सभी की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि जिस तरह की लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा हसन जी और पीके गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इकरार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 42 पेशेंट गायब हो चुके हैं गाजीपुर में, लेकिन 15 दिन से ये पेशेंट लापता हो रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते, चिंता का विषय यह भी हो चुका है, अगर ये पेशेंट नहीं मिले तो जाहिर है ये लोग हजारों की तादाद में किसी और लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।